नमस्कार। आज मैं आपको अक्षय तृतीया यानी जो कल है, कल के दिन का एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ और ट्रस्ट में ये उपाय आपके जीवन को बहुत बदलेगा, क्योंकि इस उपाय से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर निछावर होगी। इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि कल का दिन सर्वश्रेष्ठ है और कल के दिन से आप आने वाले पूरे साल तक यानी कि आने वाला अक्षय तृतीया तक आप इसे करके देखिए, आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। साथ में आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगी, खास तौर पर धन को लेकर, वो देखने लायक होगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन खरीदा गया सोना चांदी ये हमेशा आपके जीवन में बरकत को लेकर आती है। तो आज एक खास तौर पर मैं आप लोगों को एक विशेष ऐसी पिक्चर बताने वाली हूँ, जिस पिक्चर को आप अपने पूजा स्थान में भी फ्रेमिंग करके रख सकते हैं, मोबाइल पर वॉलपेपर बनाकर रख सकते हैं, या फिर इस पिक्चर को आप किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपका ध्यान उन पर कुछ देर के लिए जरूर जाता हो। इतनी सुंदर एक छवि आप बनाइए, आप खुद तैयार कीजिए। आप गूगल से इमेज डाउनलोड कीजिए या फिर कहीं से, एआई का जमाना है, बहुत सुंदर एक माता लक्ष्मी का एक रूप तैयार कीजिए और इस रूप को जैसे कि आप फ्रेमिंग करवाइए। फ्रेमिंग करके आप इसे कल ही अगर हो सके तो, जैसे कि आज आपने ये पिक्चर रेडी किया, कल आपने फ्रेमिंग करके सब चीजें रेडी की, आप इसे पूजा स्थान या फिर अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर आपको इनके नित्य दर्शन होते रहे। ऐसी तस्वीर के समक्ष बैठकर माता लक्ष्मी का आपको रूप का गुणगान करना है। मैं सच बता रही हूँ, ये एक सीक्रेट है। अगर आप ईश्वर के समक्ष बैठकर ईश्वर का तारीफ करें, यानी उनके साज श्रृंगार, उनके रूप नैन नक्श का अगर आप प्रशंसा करते हैं, उन्हें खुश करते हैं, तो देवी की कृपा पाने में आपको तनिक भर भी देरी नहीं होगी। इसीलिए आप एक ऐसा खूबसूरत सा तस्वीर बनाइए जो देखते हुए ही आपको दिल से वो आवाज आए कि माँ आपकी रूप अनोखी है, आपका चेहरा अनोखा है, आपका स्वरूप ही अनोखा है। तो ये जो दिल से तारीफ होती है ना कि माँ कितने सुंदर लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, कितने मीठे लग रहे हो, ये आपके अंदर की जो मिठास है, ये आपको देवी के समक्ष आपको बोलना है, शांत होकर बस उन्हें देखते हुए, निहारते हुए आपको उनकी प्रशंसा करनी है। ठीक है। इसके बाद आपको जो करना है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। अब यहाँ पर आपको और एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि कनक धारा, श्री सूक्तम और साथ में आपको लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र ये आपको सुनना है। अगर हो सके तो कल अक्षय तृतीया के दिन आप पूरे दिन भर ही इस स्तोत्र को अपने दुकान में, अपने घर पे, अपने व्यवसाय स्थान पर चलाकर छोड़ दीजिए। आप खुद देखेंगे कि इसका भी प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको अगला उपाय बताती हूँ। आपको एक कॉपर का या फिर ब्रास का एक लोटा लेना है, उसमें धनिया और पीली सरसों आपको भर देनी है। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि जहाँ जितना बड़ा आपका लोटा होगा वहां तक आपका वो मुंह भरा हुआ होना चाहिए पीली सरसों और धनिया से। आप दोनों में से किसी एक का भी उपाय कर सकते हैं, यानी कि या तो धनिया या फिर पीली सरसों। अब इसमें 5 रुपए का सिक्का, आपको चांदी में लक्ष्मी गणेश बने हुए मिलते हैं, वो सिक्का डालकर आप इसका उस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप पूजन करें। आप एक सुपारी भी लें और वो उस कलश में रखें। अच्छे से पूजा पाठ करें अक्षय तृतीया के दिन और उसी संध्या को आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इस एक लोटे को आप रख दीजिए। ठीक है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। इनकी विशेष कृपा आप खुद पाना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे ही बरकत ही बरकत हो। अक्षय तृतीया के दिन आप जरूर ही पीली कौड़ी, गोमती चक्र और साथ में कुछ सिक्के, तांबे के अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, भी ऐसे पात्र में रखें जहां पर, या फिर कांच के पात्र में भी आप इसे रख सकते हैं और इन पे हल्दी छिड़कते, केसर छिड़कते और इनको येलो कलर कर लें। करने के बाद आप इसे देवी लक्ष्मी के समक्ष रखें और पूजा आराधना करें। और साथ में आप इसके साथ एक और उपाय भी कर सकते हैं कि एक पीला रेशम का कपड़ा ले, उस पर कौड़ी, लक्ष्मी गणेश का सिक्का, तांबे का सिक्का और गोमती चक्र आप कोई भी काउंटिंग में रखें। नॉट नेसेसरी कि आपको 11 ही रखना है। इस समय में आप जितनी ज्यादा संख्या में रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। इन्हें समक्ष में रखें और फिर आप ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप 5 माला आप वहीं पर बैठकर करें।
यानी कि पूजा स्थान पर करें। इसके बाद इसकी एक पोटली बनाएं। पोटली बनाकर आप अक्षय तृतीया के दिन ही आप रात्रि के समय में पूजा पाठ के बाद आप इसे अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। आज जो भी उपाय बताने वाली हूँ ये आपके जीवन में धन को खींच कर लाएगा, साथ में ये आपके जीवन में बरकत भी लाएगा, क्योंकि ये सारे सटीक और बिल्कुल ही प्रायोगिक उपाय है जिसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। के दिन कमल गट्टे की माला भी जरूर खरीदें, क्योंकि इससे भी आपके जीवन में बरकत। श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप आप कमल गट्टे की माला से करें, स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं और इसको 5 माला करें। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जीवन में इतना धन आएगा कि शायद संभालना मुश्किल होगा और साथ में आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख और समृद्धि की वृद्धि हो। व्यापार की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया के दिन आप अपनी चौखट पर हल्दी पानी जरूर छिड़के। इससे भी माता लक्ष्मी भगवान नारायण का विशेष आपको आशीर्वाद। लक्ष्मी के पूजन में हमेशा याद रखिए कि खीर का विशेष महत्व है और इसीलिए अगर माँ की अर्चना में आप खीर रखते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल का विधान है। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर पहले आप रखें माँ के चरणों में। उसके बाद आप अलमीरा, कैश बॉक्स या फिर व्यवसाय का जो भी लेखा जोखा खाता रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन की बरकत कैसे हो रही है। ये उपाय आप करने मात्र से अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। मैंने तो बहुत कम बोला, लेकिन जब आप इसे उपाय में लाएंगे और आपको रेगुलर इसकी आराधना आप करते रहेंगे जो भी मैंने बोला है, तो आपको खुद दिखेगा कि आपके जीवन में कैसे बरकत हो रही है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।